बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। अभी हमने आपको दिखाया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो दिल्ली पहुंच गए हैं। एनडीए की बैठक हो रही है 4 बजे और वो ताल ठोक रहे थे। देखिए हमने कितना कमाल का प्रदर्शन किया है। लेकिन उन्हीं के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ली है। मैं वही आंकड़ा आपको बता रहा था, 48 की लोकसभा में महाराष्ट्र में 17 पर सिमट गया एनडीए, जिन्होंने 41 जीती थी। तो उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है देवेंद्र फडणवीस ने। यह महाराष्ट्र में हार का साइड इफेक्ट है। और क्या कहा पहले वो सुनिए। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केवल खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, शिवसेना की और एनसीपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बहुत अच्छे से काम किया है। हाँ, ये जरूर है और जो मैं स्पष्ट रूप से मान्य करता हूं कि हमारे जो मित्र हैं उनके साथ नीचे में समन्वय के कुछ प्रश्न निर्माण हुए हैं, जिसको हमें पाटना होगा, जो हमने चिन्हित किए हैं। और जल्दी ही हम लोग मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे और बैठकर इसके ऊपर भी हम लोग निर्णय करेंगे। और साथ साथ महाराष्ट्र मेरे सहयोगी कृष्णा ठाकुर इस खबर को ट्रैक कर रहे थे। कृष्णा, ये अपने आप में एक दिलचस्प राजनीतिक गतिविधि है। देवेंद्र फडणवीस हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं, इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, कह रहे हैं समन्वय की कमी कहीं ना कहीं थी। दरअसल संकेत क्या दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस हार की जिम्मेदारी लेकर और इस्तीफे की पेशकश करके? बिल्कुल, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के बाद बीजेपी को सबसे करारी हार अगर किसी दूसरे राज्य में मिली है तो वह राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बीजेपी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। बीजेपी, जब आपको याद होगा कि चुनाव होने थे, कैंपेनिंग के दौरान लगातार ये प्रयास कर रही थी, लगातार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कि महाराष्ट्र में वो 45+ सीट जो है वो जीतने जा रही है। लेकिन जब कल नतीजे घोषित हुए हैं तो बीजेपी को महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से 9 सीटें मिली हैं। सीधे तौर पे अगर बीजेपी का इंडिविजुअल प्रदर्शन देखा जाए तो उन्हें 14 सीटों का नुकसान हुआ है और महायुति भी कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाई है। एकनाथ शिंदे भले ही जो है वो 7 सीट जीत चुके हैं, लेकिन जिस तरीके का वो कोऑर्डिनेशन चाहते थे, बेनिफिट चाहते थे बीजेपी वाले, वैसा उन्हें मिला नहीं है। इसके लिए आज सुबह से ही हमने देखा कि किस तरीके से जो बीजेपी दफ्तर में जो महाराष्ट्र कोर कमेटी बीजेपी के जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू था। करीबन 3 से 4 घंटे तक लंबी मीटिंग चली है। तो बड़ी खबर, शुक्रिया कृष्णा, बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ली और इस्तीफे की पेशकश की। तो फिर उत्तर प्रदेश में भी तो हार हुई है, या हरियाणा में भी बराबर में ही लगा लीजिए आप, आधे में आ गए। राजस्थान में 25 की 25 2 बार जीतने के बाद 11 सीटें आप गंवा देते। मुझे लगता है कि ये योगी पर प्रेशर बनाने की एक योगी पर दबाव है, शराफत के साथ कि देखिए तमाम लोग हार की जिम्मेदारी। अभी और इस्तीफे होंगे, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हो सकता है, बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हो सकता है, हरियाणा में तो मुख्यमंत्री ही बदल दिया था, मुख्यमंत्री बदल ही दिया था। तो वहाँ भी कुछ इस तरह का होगा और फिर ये होगा कि साहब, योगी साहब, आपने 40 सीटें नहीं जितवा पाए, इसलिए आप शराफत से हट जाइए। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की, ये अंदर खाने कुछ दबाव भी एक दूसरे पर बनाने की कोशिश है क्या कि प्रदर्शन की जिम्मेदारी अब ली जा रही है। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर देखा जाए बीजेपी के कैंपेन का सिर्फ एक चेहरा था, एक लीडर था और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।